जय श्री कृष्णा। एक मानव जीवन अनेक अलंकारों से सुसज्जित होता है और उन अलंकारों में हमारे जीवन में ज्ञानप्रद कहानियाँ, ज्ञानप्रद कथा भी परम आवश्यक है। तो आज मैं आपको एक ज्ञानप्रद लघु कथा सुना रहा हूँ। उस कथा का शीर्षक तो यह है कि लक्ष्मी जी का पार्वती से मिलन और पुजारी जी की चतुराई। अब इसमें देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ, एक कथा लघु रूप में है। एक भगवान भोलेनाथ और शिव पार्वती का बड़ा एक भव्य मंदिर। उस मंदिर की प्रसिद्धि देश विदेश में फैल गई। सभी लोग उस मंदिर में आके अपना मत्था टेकते। यद्यपि हमारे भोलेनाथ तो अवढर दानी है, जो उस मंदिर में आते सबकी मुरादें पूरी होती। इस प्रकार से मंदिर में नाना प्रकार के भक्तों का तांता लगता रहता। बड़ा प्रसिद्ध मंदिर हो गया, देश विदेश से लोग आने लगे। लेकिन मंदिर की अपनी कुछ मर्यादाएं हैं। उन मर्यादाओं के अनुसार मंदिर समय पे खुलता और समय पे बंद हो जाता था। प्रातःकाल भोग लगता और दोपहर में अपना कुछ देर के लिए मंदिर बंद किया जाता था। सायंकाल संध्या आरती के पश्चात और रात्रि के पश्चात भी मंदिर बंद हो जाता, जो आमतौर पर मंदिरों का नियम देखते हैं। उसी क्रम के अनुसार एक दिन संध्या का समय, संध्या आरती हो चुकी थी और बड़े दूर दराज से एक सेठ जी आए, बड़ी उम्मीद लेकर के कि मैं दर्शन करूंगा और मेरी मनो अभिलाषा अवश्य पूर्ण होगी। इस बड़ी दृढ़ आस्था से वो सेठ जी ने आकर के वहाँ देखा तो कुछ ही क्षण पहले और ठाकुर जी का यानी भोले शिव पार्वती जी का मंदिर और बंद हो चुका। पुजारी जी मंदिर बंद करके शटर वगैरह जो भी ताला लगा कर जा रहे हैं, तो सेठ जी ने चरण पकड़ लिए कि महाराज जी मैं बड़े दूर से आया हूँ और मेरी फ्लाइटों का और मेरी मीटिंगों का इतना सिलसिला है कि प्रातःकाल तक मैं इंतज़ार कर नहीं सकता। मुझे अभी के अभी वापस जाना है, तो किसी ना किसी रूप में मुझे भगवान के दर्शन करा दो। मेरी बड़ी मन की अभिलाषा है, बड़ी मेरी दिव्यता एक अंदर से श्रद्धा है। श्रद्धा जी बात करने लगे। पुजारी जी ने अपनी अकड़ मकड़ में उनको सहज में उत्तर दिया कि देखो भाई, अब हमारे भोलेनाथ सो चुके हैं और सोने के बाद अगर कोई भी देश का राष्ट्राध्यक्ष, तो क्या भगवान विष्णु स्वयं भी अगर आ जाएं तो भी मैं मंदिर नहीं खोल सकता। बड़ी गरिमा के साथ उन्होंने अपना उद्घोष कर दिया। सेठ जी ने फिर कहा, क्योंकि हमारे जो धनिक होते हैं, धनी होते हैं, व्यापारी होते हैं, बुद्धि तो उनमें होती है, इसमें कोई संदेह नहीं। बिना बुद्धि के तो आप कैसे अपना धन कमा सकते हैं। चतुराई से बुद्धि से धन आता है। उन्होंने अपनी चतुराई का प्रयोग करने का प्रयत्न किया, क्योंकि हमारे जीवन में इन नीतियों के बारे में आपको अलग से वीडियो बताऊंगा। साम, दाम, दंड और भेद, इन चार नीतियों का समावेश हमारी सब जगह प्रयोग किया गया है। प्रिय पाठकों, इन चारों नीतियों के बारे में जानना भी परम आवश्यक है। तो सेठ जी ने साम यानी बड़ी सामंजस्यता के साथ बड़ा अनुनय विनय उस पुजारी जी से किया। लेकिन पुजारी जी टस से मस नहीं हुए। एक ही बात कहते रहे, भगवान विष्णु भी आएंगे तो भी मैं मंदिर नहीं खोलूंगा। अब उन्होंने अपना दाम, दुनिया जग में दो बड़े, दामोदर और दाम, दामोदर बैठे रहें, दाम करें सब काम। वो धीरे से पुजारी जी को एक 50,000 की गड्डी दिखाई और कहा, महाराज जी मुझे सिर्फ और सिर्फ एक आधी मिनट के लिए ठाकुर जी को भेंट चढ़ानी है और मैं तुरंत चला जाऊंगा। पुजारी जी का मन ललचाया पीछे और बोलने का, अच्छा जरा सा देखता हूँ भाई क्या स्थिति है मंदिर में जाके। तो जाके उन्होंने पीछे वाले दरवाजे से और तुरंत मंदिर का धीरे से दरवाज़ा खोल दिया, पब्लिक वाला दरवाज़ा, पीछे वाले दरवाजे से जाकर, और पीछे वाले दरवाजे जाके खोल दिया और खोल करके दर्शन करा दिए। सेठ जी ने 50,000 की गड्डी उनके चरणों में यानी भगवान के सामने अर्पण कर दी। पुजारी जी अंदर थे, तो पुजारी ने अपनी चतुराई से जो गड्डी उन्होंने भगवान के सामने चढ़ाई, उसको सरका दिया पार्वती जी के आगे और मंदिर बंद कर दिया। मंदिर बंद करके सेठ जी को विदा करने आगे बाहर, पीछे वाले दरवाजे से मंदिर बंद किया और फिर बाहर आए। सेठ जी ने चुटकी लेके पुजारी जी को और बड़ा ओलमा दिया। बोले, पुजारी जी अभी तो आप कह रहे थे कि भगवान भोलेनाथ सो गए, श्री
विष्णु जी भी आएंगे तो भी मैं मंदिर नहीं खोल सकता, आपने तो तुरंत ही मंदिर खोल दिया, ये क्या रहस्य है। पुजारी जी ने मुस्कुरा दिए, सेठ जी मेरे भगवान भोलेनाथ सोने के बाद कभी वो जगते नहीं है, इसलिए मैं मंदिर खोलता नहीं। तो जब आपने कहा कि लक्ष्मी जी मैं भेंट करने वाला हूँ, तो मैंने अंदर जाके पार्वती जी से पूछा कि माँ पार्वती, आपकी बड़ी बहन लक्ष्मी जी मिलने आई है, कि आप मिलोगी। तो लक्ष्मी जी की बात सुन के, वो तो दोनों बहन ठहरी बड़ी, पार्वती जी ने कहा चुपचाप बुला ले, भोलेनाथ जगह नहीं। तो देखो मैंने धीरे से शटर खोला, दरवाज़ा खोला, और आपने जैसे पैसा चढ़ाया, क्योंकि मुझे तो मिलान कराना था लक्ष्मी पार्वती जी का, तो मैंने उधर लक्ष्मी सरका दी, यहाँ पार्वती जी हैं। अगर भरोसा नहीं है तो फिर मंदिर खोल के देख दूँ। विष्णु जी आते तो नहीं खोलता। अब दोनों बहनों की आपस की बात है, मैं क्या कर सकता हूँ। पार्वती जी ने कहा मेरी बहन को चुपचाप ले आओ। तो दोनों बहन मिल रही हैं, ना आपने भगवान के दर्शन किए और ना मैंने मंदिर खोला, वो दोनों बहनों के अपनी मिलन है। तो कभी कभी मनुष्य अपनी चतुराई से काफ़ी अच्छे काम बना लेते हैं, लेकिन चतुराई से मक्कारी पूर्ण कार्य नहीं करने चाहिए। चतुर्बुद्धि होना चातुर्यता कहलाती है, जो हमारे जीवन में अनेक जगहों पर काम आती है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण, एक सुघड़ औरत अपने 5-7-10 चीज़ें बनाती है, और एक साधारण औरत केवल मात्र 1 या 2 आइटम बनाती है। दोनों ने अपनी अपनी थाली में सजाया। जो सुघड़ औरत को अपनी थोड़ी कलाकृति का, क्रिएटिविटी का, अपनी चतुराई का घमंड हो गया, तो घमंड होते हुए तुरंत ही जल्दी जल्दी थाली लगा के आई, जरा सा किसी से उनका पैर चूका और थाली पूरी हिली, सब आपस में मिल गए। जो कम चतुर थी वो बेचारी अपनी सहजतापूर्वक थाली को जचा के लाई। जो भी 2 या 4 आइटम थे, अब बताइए कौन विजयी होगा उस प्रतियोगिता में। विजयी वही होगा कि जिसकी थाली सुसज्जित है। तो कहने का मेरा तात्पर्य यह है, इस वीडियो का उद्देश्य, कि कभी भी किसी प्रकार का हम अपनी चतुराई पर अहंकार ना करें, अपनी चतुराई से काम निकालें और प्रभु को धन्यवाद दें। प्रभु आपने हमें तत्काल बुद्धि दी, जिससे हमारा काम हुआ। जय श्री कृष्ण।